बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़ेदार सा और यूनिक सा पराठा बनाएंगे। ये पराठा बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। थोड़ी सी मेहनत से हम ये मज़ेदार सा पराठा बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पराठा बनाने के लिए हम पहले आटा गूंद लेंगे। बोल में हम 1 कप मैदा डालेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के लिए नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मैं इस पराठे को मैदे से बना रही हूँ, आप चाहे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। आधा कप पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को हम सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। आटे को हमने नरम सा करके गूंद लिया है। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे आधे घंटे तक के लिए, और तब तक के लिए हम इस पराठे की फीलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने 4 आलू लिए बॉईल किए हुए। बॉईल करने के बाद इनको छील लिया है। अब इनको हम मैश कर लेंगे। आलू मैश करने पे हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कोटा हुआ धनिया डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून कोटा हुआ जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लिए ये डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब 1 टीस्पून हम चाट मसाला डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है तो लाल मिर्च मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। पराठे की फीलिंग हमारी बनकर तैयार है। जो पराठे का हमने आटा गूंद के रखा था ये काफ़ी नरम हो गया। अब इस आटे के हम 8 छोटे छोटे से डो बना लेंगे और इस तरह से हम इसको छुरी से काट लेंगे। अब इनके डो बनाएंगे छोटे छोटे से। आठ हमने पेड़े बना लिए और इनकी हम छोटी छोटी सी टिक्कियां करके बेल लेंगे। सभी आटे के पेड़े को हमने बेल लिया है। इधर मैंने मेल्ट किया हुआ बटर लिया है, इसको हम इस टिक्की पे लगाएंगे। बटर लगाने के बाद ऊपर से हम दूसरी टिक्की रख देंगे और फिर से इसके ऊपर बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक टिक्की और रख देंगे। इस तरह करके हमने 4 टिक्कियाँ ऊपर नीचे रख लेनी है और साथ ही बटर लगाते रहना है। 4 रखने के बाद इनको हम साइड पे रख देंगे और इस तरह से हम 4 अलग से फिर से बना लेंगे। 8 हमने डो लिए थे छोटे छोटे से, 8 ही हमने उसकी टिक्कियाँ बेल ली थी। 4 को हमने ऊपर नीचे करके रखा है एक डो के लिए, और दूसरे डो के लिए भी हमने 4 को ऊपर नीचे करके रख लिया। ऊपर से बटर लगाते रहें। अब इसके हमने 2 डो बना लिए, यानी 2 रोटियां बना ली हैं। अब इधर हम एक रोटी रखेंगे और इसके ऊपर हम तैयार की हुई फिलिंग रखेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फिलिंग को रोटी के ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर से हम दूसरा डो रख देंगे, यानी दूसरी रोटी रख देंगे और इसको हम हाथ से सेट कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे बेलन से। तो ये डो हमारा बनकर तैयार है। अब इसको हम तवे पे रखेंगे। तवा हमारा ठंडा है। तवे पे रखने के बाद इस तवे को हम चूल्हे पे रख देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया था और ये एक साइड से सीख गई है। इसको हम पलट लेंगे। ऊपर से हम 1 चम्मच घी लगाएंगे।
मैं जो पराठा बना रही हूँ वो डालडा घी में बना रही हूँ। आप इस पराठे को देसी घी में बना सकते हैं। इस साइड से हम घी लगाने के बाद इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे और इसको क्रिस्पी होने तक हम पका लेंगे। ये पराठा दोनों साइडों से क्रिस्पी सा हो गया और इसमें कलर भी अच्छा सा आ गया। अब इसको हम उतार लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब इस पराठे को हम स्लाइस में काट लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। और ये थी आज की हमारी यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी। इसके साथ ही चाहूँगी अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये पराठा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और ऐसी हमारी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।